This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। रक्षाबंधन जो है भारतीय सनातन हमारे शास्त्र का, विधियों का, हमारी कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें सभी बहनें अपने भाइयों को हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके उनके दीर्घायु होने की, निरोगी होने की कामना करती हैं कि वो सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा हो और उनसे अपने रक्षा की भी आशा करती हैं कि हमारा भाई ऐसा बने कि हमारी रक्षा कर सके। एक बात तो ये है, शास्त्र में इसका उल्लेख ये है कि सबसे पहले भगवान विष्णु को राजा बलि से मुक्त कराने के लिए माँ लक्ष्मी ने बलि, दानवों के राजा थे बलि, पाताल लोक में जाकर के उनको राखी बांधी थी, रक्षा बांधी थी और वहाँ से विष्णु भगवान को उनके चंगुल से बचा के लाई थी। इसके अलावा महाभारत में भी ये आता है ऐसा कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को जो है वो रक्षा सूत्र बांधा था और उस रक्षा सूत्र की जो है उन्होंने द्रौपदी की जो है उन्होंने चीरहरण से उनका बचाव करके उस रक्षा सूत्र की लाज रखी थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। रक्षा इस बार 2025 अगस्त में जो है कब मनाया जाता है, तो सावन मास की पूर्णिमा को हम लोग जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इस बार जो है 8 अगस्त को दोपहर में 2:12 से जो है वो पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 9 अगस्त को 1:24 तक पूर्णिमा की जो है तिथि रहेगी। लेकिन हम सभी त्यौहार उदया तिथि में मनाते हैं, तो 8 अगस्त को सुबह पूर्णिमा नहीं है, पूर्णिमा 9 अगस्त की सुबह आपको प्राप्त होगी। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। कब मनाएं, तो सुबह 5:30 से लेकर के और दोपहर में 1:30 बजे तक का बहुत ही अच्छा समय है। इस समय किसी भी समय आप लोग मना सकते हैं। अगर आप विशेष समय की बात करें तो दोपहर में अभिजीत काल जो है वो 11:59 से और 12:53 तक है और इस समय चौघड़िया भी लाभ की रहेगी। तो ये समय जो 12 बजे से हमारा जो 12:53 का समय है, ये सर्वश्रेष्ठ समय है। बहनें अपने भाई को लाल रोली, कुमकुम, केसर का तिलक लगाएं, उनके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और रक्षा सूत्र बांधते समय ये मंत्र संस्कृत में बोलें। और मैं बता रहा हूँ संस्कृत आपको नहीं आती है तो हिंदी में भी आप बोल सकते हैं। संस्कृत में वो मंत्र इस प्रकार है, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बधनामि रक्षे माँ चल मचल। इसका अर्थ है, अगर आप संस्कृत नहीं बोल पा रही हैं तो मन में बोलें कि इस रक्षा सूत्र ने, जिसने दानवों के राजा महाबली को बांध लिया था, ये रक्षा सूत्र तुम्हारी जीवन भर रक्षा करे। आप सभी विपत्तियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से आप रक्षित करें। हे भाई, आप दीर्घायु हो। ऐसी मन में कामना करते हुए आपको ये रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म से अगर उस समय हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से उस समय गुजर रही हैं, तो कई जगह अज्ञान की वजह से राखी नहीं बांधती हैं। लेकिन शास्त्रों में, क्योंकि हम कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, ये बहन और भाई के बीच का जो है वो त्यौहार है, उनके प्रेम का और सौहार्द का त्यौहार है। इसलिए महिलाएं भले ही मासिक धर्म से हों, तब भी राखी अपने भाई को, रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, परेशानी, शास्त्रगत विषमता नहीं है। तो ये आप लोग दूर करें। और जो है इनफैक्ट आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में हम अपने भाइयों को भी जागरूक करें और लोगों को, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको भी इस बारे में गलतफहमी से हम लोग उबारें। हमको कौन से देवी देवताओं को राखी बांधनी चाहिए, ये प्रश्न है। तो हमको उन देवी देवताओं को राखी बांधनी चाहिए जो आज की परिस्थिति में हमारी रक्षा करने में सक्षम हो। ज़्यादातर लड्डू गोपाल को लोग राखी बांधते हैं, लेकिन जो बाल स्वरूप में है, वो अबोध शिशु के रूप में आप भाव से उनको देखती हैं। तो मैं आप लोगों को ये सुझाव दूंगा कि आप जो है ऐसे देवता जिनके हाथ में धनुष है, भगवान राम धनुष लिए हुए हैं जिसमें रक्षा करने के लिए तैयार है, उनको राखी बांधिए।
आप भगवान कृष्ण को राखी बांधिए, लेकिन उस मूर्ति को राखी बांधिए मंदिर में जाकर के, जिसमें भगवान बांसुरी लिए हुए नहीं हैं, जिसमें भगवान धनुष लिए हुए हैं या सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं। आपको यदि हनुमान जी की पूजा करनी है तो ये बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आप हनुमान जी को आप जो है रक्षा सूत्र बांधाइए, उनको भाई बना लीजिए, ताकि आप उनको पूजन कर सकें। लेकिन देवी देवताओं को राखी यदि आप बांध रहे हैं तो आपको शुद्धता से जाना है। इसी प्रकार से आप भैरव जी को भी राखी बांध सकती हैं, जो भी हमारे देवता उग्र स्वरूप के हैं, और जहाँ पर कि वो हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, ऐसे देवताओं को आज के दिन आप राखी बांधिए, जिससे कि आपकी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से वो रक्षा करेंगे। आप उनसे संकल्प लीजिए कि हे देवता, हे भैरव बब्बा, हम आपको राखी बांध रहे हैं, आपको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, आप हमारी किसी भी मुसीबत से, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करें पूरे वर्ष पर्यंत, ऐसा हम आपसे विनय करते हैं। तो ऐसे देवता या देवियों से भी आप जैसे कि माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है, उनको भी महिलाएं या पुरुष जाके राखी बांध सकते हैं। इनफैक्ट रक्षा का क्या मतलब हुआ, रक्षा सूत्र बांध करके एक प्रकार का हम संबंध स्थापित करते हैं और एक संकल्प लेते हैं हम अपने भाई से भी या देवी देवता से कि वो हमारी रक्षा करेगा। तो आप इस रक्षाबंधन के अवसर को इस तरीके से, इस भाव से आप लोग जरूर देखें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि माँ लक्ष्मी ने दानवों के राजा बलि को राखी बांधी थी। दानवों के राजा थे, पाताल लोक में जाकर के बांधी थी। तो जिनसे आपको डर लगता है, जिनसे आपको भय लगता है, उनको भी आज रक्षा सूत्र बांध करके आप जो है प्रेम से आप उनको अपना भाई बना करके और अपनी खुशियों का इजाफा कर सकते हैं। भाई बहन के बीच में कोई द्वेष ना हो तो भले ही ऐसी बहुत बहनें हैं, भाई बहन के बीच में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ख़ास तौर से शादी के बाद मैंने अधिकांश इस समाज में देखा है कि भाई बहन के बीच में एक दरार उत्पन्न हो जाती है, एक दूरी उत्पन्न हो जाती है। मैं सिर्फ सभी भाइयों से और सभी बहनों से ये निवेदन कहना चाहता हूँ कि इस रक्षाबंधन को आप उपयोग करें। कितनी भी बुराई हो, कितनी भी हमारे मन में कुछ टीस उत्पन्न हो गई हो, कुछ बात हो गई हो, इस रक्षा सूत्र को आप अपनी बहन को ज़रूर फ़ोन करें, बहन भाइयों को फ़ोन करें, मिलने की कोशिश करें। और केवल जो है ये रक्षाबंधन हमारे गिफ्ट लेन देन का ही प्रकरण ना बन के रह जाए, लेकिन भाव से, हृदय से, दिल से हम भाई और बहन एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करें, ये सबसे ज़रूरी है। और इस भाई बहन के प्रेम को सतत सनातन में ये बना रहे, इसलिए भी ये ज़रूरी है कि आज के दिन बहन भाई के बीच में कोई भी मनमुटाव है तो उसको समाप्त कर दें और एक नए जीवन का, नए अध्याय का आप शुरुआत करेंगे। ये सही में रक्षा का जो है वो रक्षाबंधन का महत्व है। दूसरी बात यह है, मेरी बहन बहन है और बाकी बहनों की हम इज्जत नहीं कर पाते हैं। जब तक आपका ये भाव रहेगा तब तक किसी भी रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं है। आपकी पत्नी है, आपकी प्रेम का है। इसके अलावा आपके मन में ये भाव है, अगर आप पुरुष हैं और आप बलशाली हैं तो आप हिंदुस्तान की हर महिला, हर बहन के लिए, रक्षा के लिए तन से, मन से तैयार रहें। तब आप कहलाएंगे कि आप भी कृष्ण हैं, आपके अंदर भी कृष्ण है, आपके अंदर भी राम है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरी प्रेम का ठीक है, पत्नी ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी हमारी कन्याएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको बहन भाव से देखें, मातृभाव से देखें, उनका सम्मान करें और उनकी रक्षा का संकल्प लें। अगर हर हिंदुस्तानी हिंदू जागृत हो जाएगा, और ये पहले के ज़माने में था कि हमारे गांव की लड़की हमारी बहन होती थी, हमारी मोहल्ले की लड़की हमारी बहन होती थी, वो भाव जागृत लेके आइए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी बहनें बच सकती हैं, कटने से बच सकती हैं, मरने से बच सकती हैं और उनकी रक्षा हो सकती है। तो मेरी बहन तो बहन है ही, लेकिन हम अपने समाज की, अपने देश की हर लड़की की रक्षा करने का संकल्प लें। ये भी रक्षाबंधन का बहुत ज़रूरी, आज की देश स्थिति काल में एक बहुत ज़रूरी, इसको पूजा समझें, इसको अनुष्ठान समझें, या आप इसको त्यौहार के रूप में मनाएं। थैंक यू। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.